सोचिए, एक ऐसा महापर्व जहां भक्त और प्रकृति के बीच कोई नहीं होता, सीधा संवाद होता है सूर्य की शक्ति से। आइए आज छठ पूजा की इसी गहराई और इसकी भव्यता को थोड़ा और करीब से समझते हैं। ये बात कितनी सही है ना, कि ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि प्रकृति और सूर्य देव का शुक्रिया अदा करने का सबसे खूबसूरत तरीका है। ये कोई सिर्फ रस्म नहीं, बल्कि आप कह सकते हैं कि एक जिंदा एहसास है, एक जीवंत उत्सव। तो चलिए जानते हैं कि आखिर इस पर्व का मूल क्या है, इसकी आत्मा क्या है। तो देखिए, छठ पूजा जो है ये मुख्य रूप से सूर्य देव को समर्पित है। वही सूर्य देव जो ऊर्जा के सबसे बड़े सनातन स्रोत हैं, और साथ ही उनकी बहन छठी मैया को भी, जिन्हें संतान की रक्षा करने वाली देवी के रूप में पूजा जाता है। लेकिन अगर और गहराई में जाएं तो ये सिर्फ देवी देवताओं की पूजा नहीं है। असल में ये प्रकृति के हर उस तोहफे के लिए एक थैंक यू है, एक धन्यवाद है जो हमारी जिंदगी को मुमकिन बनाता है। और ये कोई एक दिन का त्योहार नहीं है, बिल्कुल नहीं। ये पूरे 4 दिनों तक चलने वाली एक बहुत ही गहरी साधना है, एक आध्यात्मिक सफर कह लीजिए, जिसमें हर दिन का अपना एक खास मकसद है, अपना एक मतलब है। तो ये 4 दिन कैसे बटे हुए हैं? देखिए, पहले दिन नहाए खाए यानी शुद्धि से शुरुआत, फिर आता है खरना जहां से उपवास शुरू होता है। इसके बाद आता है सबसे अहम पड़ाव, संध्या अर्घ्य, शाम को दिया जाने वाला अर्घ्य। और फिर चौथे और आखिरी दिन उषा अर्घ्य के साथ इस व्रत का समापन होता है। तो आप देख रहे हैं, हर एक कदम एक पूरी प्रक्रिया का हिस्सा है। तो चलिए इस यात्रा के पहले दिन से शुरू करते हैं। पहला पड़ाव है नहाए खाए, और जैसा कि नाम से ही थोड़ा अंदाजा लग रहा है, इसका पूरा फोकस तन और मन की शुद्धि पर है। अब नहाए खाए का मतलब क्या है? इसका सीधा सा मतलब है नहाने के बाद खाना। इस दिन जो व्रती होते हैं वो पवित्र नदी या तालाब में स्नान करते हैं, घर की साफ सफाई की जाती है और दिन में सिर्फ एक बार एकदम शुद्ध सात्विक भोजन किया जाता है। तो ये एक तरह से बाहरी और अंदरूनी दोनों तरह की शुद्धि का प्रतीक है। ये एक तैयारी है आने वाले कठिन व्रत के लिए, शरीर और आत्मा दोनों को तैयार करना। तो जब तन मन शुद्ध हो गया तो इसके बाद आता है दूसरा दिन, संयम और समर्पण का दिन। इसे कहते हैं खरना। और खरना का दिन अनुशासन की परीक्षा है। इस दिन व्रती एक बहुत ही कठिन निर्जला व्रत रखते हैं, मतलब दिन भर एक बूंद पानी भी नहीं। ये जो गहरा आत्म संयम है, ये जो अटूट श्रद्धा है, ये व्रत टूटता है सिर्फ शाम को सूर्यास्त के बाद, वो भी गुड़ और चावल की बनी खास खीर के प्रसाद से। तो पहले दिन शुद्धि हो गई, दूसरे दिन तपस्या। इन 2 दिनों की तैयारी के बाद अब आता है इस महापर्व का वो क्षण जिसका सबको इंतजार रहता है, सबसे पावन क्षण, सूर्य को अर्घ्य देना, यानी अपनी श्रद्धा और भक्ति की भेंट चढ़ाना। और छठ पूजा की सबसे खास, सबसे अनोखी बात पता क्या है? वो ये कि इसमें सिर्फ उगते सूरज को ही नहीं, बल्कि डूबते सूरज को भी पूजा जाता है। तीसरे दिन शाम को होता है संध्या अर्घ्य, जो अस्त होते सूर्य को दिया जाता है। ये दिन के खत्म होने और मन की शांति का प्रतीक है। और फिर अगली सुबह भोर में होता है उषा अर्घ्य। ये उगते हुए सूरज को समर्पित है, जो एक नई ऊर्जा, एक नई उम्मीद और जिंदगी के एक नए साइकिल की शुरुआत का प्रतीक है। तो इन सभी रस्मों और रिवाजों के दिल में, इसके केंद्र में अगर आप देखें तो एक ही चीज है, प्रकृति के साथ एक बहुत ही गहरा, एक अटूट रिश्ता। जरा एक पल के लिए उस माहौल की कल्पना कीजिए। सुबह की ठंडी ठंडी हवा, नदी का शांत पानी, हाथ में एक दिया और सामने क्षितिज से निकलती सूरज की पहली किरण। वो जो एक पल होता है ना, जब भक्त पानी में खड़े होकर उस पहली किरण को अर्घ्य देते हैं, वो पल इंसान को सीधे सीधे ब्रह्मांड से जोड़ देता है। कमाल का अनुभव होता है। तो कुल मिलाकर छठ पूजा का संदेश क्या है? देखा जाए तो ये बहुत सीधा और गहरा है। ये जिंदगी देने वाली हर एनर्जी का शुक्रिया है। ये अपने परिवार की सेहत, खुशी और समृद्धि के लिए एक प्रार्थना है। और सबसे बढ़कर ये इस विश्वास का प्रतीक है कि हर ढलती शाम के बाद एक नई सुबह जरूर होती है, जो अपने साथ हमेशा नई उम्मीदें लेकर आती है। तो आखिर में बस यही एक सवाल बचता है जिस पर सोचा जा सकता है कि सूर्य की वो पहली किरण हर किसी की जिंदगी में कौन सी नई उम्मीद लेकर आती है। ये एक ऐसा सवाल है जो छठ पूजा की भावना को हम सबकी जिंदगी से कहीं ना कहीं जोड़ देता है।